हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमकॉम सेकेंड ईयर का जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है MCO 1, उसका यूनिट नंबर फर्स्ट जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो कवर करनी है। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक ऑफ मैनेजमेंट। बेसिक ऑफ मैनेजमेंट 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बेसिक ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, लेवल और बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में, वो है फंक्शन ऑफ मैनेजर, रोल ऑफ मैनेजर्स, ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ 8 टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव द स्पेसिफिक गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके एक ग्रुप में काम करते हैं ताकि एक स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सके। A manager play a central role in grouping the people and activities, establishing authorities and responsibility and interacting with people for the achievement of the ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो जो मैनेजर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका काम क्या होता है, हर एक पर्सन को, ठीक है, जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी अथॉरिटीज़ बता देना कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उनको अथॉरिटी भी दी जाए ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से फुलफिल कर सके। ठीक है। उसके बाद आता है ही परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा मैनेजर है, मैनेजर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सारी जो फंक्शंस है उनको परफॉर्म करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मूथली वर्क कर सके। मोर ओवर कंटिन्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ डायनामिक इन्वायरमेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर न्यू मैनेजरियल टेक्निक्स टू मैनेज दिस चेंजेस। तो क्या होता है ना कि आजकल जो डायनामिक इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो डायनामिक इन्वायरमेंट को हमें क्या करना है, कैप्चर करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही एक मैनेजर को क्या करना होता है, स्टेप्स लेने होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना होता है। तो किस तरीके की इन्वायरमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारा हो गया सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट। तो ये सारे के सारे इन्वायरमेंट जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। उसके बाद आता है द डिटेल स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में प्रोवाइड प्रॉपर टेक्निक फॉर मैनेजिंग दैम इफेक्टिवली। तो इसलिए हमें कहा गया है कि हमें पूरी एक डिटेल जो है स्टडी करनी चाहिए ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट वे में क्या कर सकें, मैनेज कर सकें।